हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अंशुल शुक्ला आप सभी के लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर की क्लास, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहती है। इस सेशन में हम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ व उसकी एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ स्टेट तथा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई प्रीवियस स्कीम्स जो कि हमारे एग्जाम्स में इम्पॉर्टेंट रहती हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और उससे पहले आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स चॉइस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं। यह रहा हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत कहाँ की गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी के अंदर। जर्मनी के अंदर हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत अभी हाल ही में की गई है। जर्मनी आप सभी को पता है, यह काफी इम्पोर्टेंट कंट्री है और इंडिया के साथ जर्मनी के जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वह भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। जर्मनी की जो कैपिटल है वह बर्लिन है। यहाँ पर जो हाल ही में अभी चांसलर बने हैं वह ओलेफ स्कॉल्ज बने हैं। और इन्होंने एंजेला मार्कल के पद की जगह पर पद को ग्रहण किया हुआ है। एंजेला मार्कल एक काफी फेमस पर्सन है और एंजेला मार्कल यहाँ पर 2005 से 2021 तक जर्मनी के अंदर सबसे ज्यादा टाइम तक चांसलर रहने वाली महिला हैं, या सबसे ज्यादा लंबे समय तक जो जर्मनी के अंदर चांसलर रही हैं वह एंजेला मार्कल ही हैं। जर्मनी ने हाल ही में ड्राइवरलेस ट्रेन की शुरुआत भी की थी। और अभी हाल ही में एंजेला मार्कल को यूनेस्को पीस प्राइज के द्वारा, यह काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, यूनेस्को पीस प्राइज अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। यूनेस्को पीस प्राइज 2022 से एंजेला मार्कल को सम्मानित किया गया है। जर्मनी के अंदर COP1 का आयोजन किया गया था बर्लिन के अंदर। अभी हाल ही में इंडिया में हाइड्रोजन बसेस की स्टार्टिंग की गई है लद्दाख के अंदर। और उसके बाद दिल्ली के अंदर भी हाइड्रोजन बसेस की शुरुआत की गई है इंडिया के अंदर। आइए चलते हैं अगली न्यूज पर। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल का मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? यानी वैदिक टेम्पल इंडिया के अंदर कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल के अंदर। वेस्ट बंगाल आप सभी को पता है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेट है और ये जो वैदिक टेम्पल बन रहा है वह वेस्ट बंगाल के अंदर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। यह इस्कॉन का हेडक्वार्टर रहेगा।
वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है वह कोलकाता है। और वेस्ट बंगाल की जो सीएम है वह ममता बनर्जी जी हैं। यहाँ पर अभी हाल ही में नए गवर्नर का अपॉइंटमेंट किया गया है और ला गणेशन जी को यहाँ पर एज अ गवर्नर अपॉइंट किया गया है। इन्होंने जगदीप धनखड़ जी की जगह अपने पद को ग्रहण किया है। जगदीप धनखड़ जी अभी हाल ही में भारत के 14th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर अभी हाल ही में अंडर वाटर मेट्रो को प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। यह कोलकाता के अंदर हुगली नदी पर बनाया जाएगा। यहाँ पर लाइब्रेरी ऑन बोट को भी लॉन्च किया गया है। यहाँ पर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी हेडक्वार्टर कोलकाता के अंदर है और यहाँ वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर ट्री दुर्गापुर के अंदर लगाया गया है। यहाँ पर पालकी एम्बुलेंस को भी लॉन्च किया गया है। और 16 अगस्त की डेट को वेस्ट बंगाल में खेला होबे दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेला होबे दिवस, इसे ममता बनर्जी जी ने स्टार्ट किया है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के किस नृत्य को हाल ही में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होने के लिए नॉमिनेट किया गया है? यानी कि यूनेस्को की इंटेंजिबल लिस्ट के अंदर किस डांस फॉर्म को नॉमिनेट किया गया है जोड़ने के लिए? तो यह डांस फॉर्म गरबा हो जाएगा, जो कि गुजरात का डांस फॉर्म है। यह गुजरात में परफॉर्म किया जाता है। यूनेस्को की जो अलग अलग लिस्टें होती हैं उनमें चीजों को कंजर्व करने के लिए यह अलग अलग लिस्ट को बनाता है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर है। अभी हाल ही में 14th नंबर की जो इंटेंजिबल साइट है उसमें दुर्गा पूजा को जोड़ा गया था यूनेस्को की। और जो सिटीज वाली लिस्ट होती है यूनेस्को की, उसमें एमपी के 2 सिटी ओरछा और ग्वालियर को भी जोड़ा गया है। जो सिटी कंजर्वेशन की लिस्ट होती है, ओरछा और ग्वालियर, इनको जोड़ा गया है। साथ ही साथ आपको बता दें डांडिया भी गुजरात के अंदर परफॉर्म किया जाता है और गिद्दा जो डांस फॉर्म है यह पंजाब का डांस फॉर्म है। यह डांस फॉर्म पंजाब के अंदर परफॉर्म किया जाता है। आइए आगे चलते हैं। हाल ही में एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक
कहाँ कंडक्ट की गई है? इसका करेक्ट आंसर ताशकंद हो जाएगा। ताशकंद के समरकंद में एससीओ की जो डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक है उसको कंडक्ट किया गया है। एससीओ का जो फुल फॉर्म होता है वह शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है और इसका जो हेडक्वार्टर है वह बीजिंग के अंदर स्थित है। इसका जो हेडक्वार्टर है वह बीजिंग के अंदर है। इसको 2001 में बनाया गया था, यानी इसका जो फॉर्मेशन होता है वह 2001 में होता है। एससीओ की जो वंडर्स वाली लिस्ट होती है उसमें अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ा गया है जो कि गुजरात में है और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैच्यू है। इसे अभी हाल ही में एससीओ की वंडर्स लिस्ट के अंदर जोड़ा गया है और एससीओ की जो 2023 की बैठक है, यानी एससीओ की जो 2023 की मीटिंग है उसका जो उसे इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा। यानी जो एससीओ की अगले साल की मीटिंग होगी वह इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा या इंडिया के अंदर होगी। और हाल ही में अभी ईरान इसका 9th नंबर का मेंबर एससीओ का बना है। इससे पहले इसके 8 सदस्य देश हुआ करते थे, लेकिन 9th नंबर का जो कंट्री है वह ईरान इसके अंदर जुड़ा है। आइए चलते हैं अगली न्यूज पर। हाल ही में कौन सा शहर उत्तर पूर्व ओलंपिक 2022 खेलों के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिलोंग। शिलोंग के द्वारा, यानी शिलोंग में नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स का 2nd एडिशन कंडक्ट किया जाएगा। शिलोंग मेघालय की राजधानी है। यहाँ पर जो सीएम है वह कोनार्ड संगमा जी हैं। मेघालय को 21 जनवरी 1972 को राज्य का दर्जा दिया गया था। यहाँ पर गारो खासी जयंतिया, 3 पहाड़ियां और गारो खासी जयंतिया, ये तीनों हिल्स भी यहाँ पर स्थित हैं, यानी पहाड़ी भी है और साथ ही साथ यहाँ पर ये तीनों ट्राइब्स भी मेघालय के अंदर ही पाई जाती हैं, यानी जनजातियां ये भी मेघालय के अंदर हैं। और यहाँ पर जो लिविंग रूट ब्रिजेस होते हैं, लिविंग रूट ब्रिज जो होते हैं उन्हें जीआई टैग यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर मेघालय के अंदर विश्व का सबसे ज्यादा बारिश वर्षा वाला स्थान मासिनराम मेघालय के अंदर ही स्थित है। यहाँ पर नॉक्रिक नेशनल पार्क भी स्थित है। आइए आगे चलते हैं। हाल ही में भारत के चुनाव आयोग के द्वारा किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया गया है? यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा
वोटर्स के अवेयरनेस के लिए किसे अपना आइकॉन चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोज बाजपेयी जी। इन्हें अभी इलेक्शन कमीशन ने अपना आइकॉन चुना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जब बात करेंगे तो इसे 25 जनवरी 1950 को बनाया गया था इसका फॉर्मेशन, और यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसका आर्टिकल 324 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल नंबर 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है, से संबंधित है। इसके जो सबसे पहले हेड थे वह सुकुमार सेन जी थे, और जो सबसे पहली वुमेन हेड थी इलेक्शन कमीशन की वह रामा देवी थी, PS रामा देवी। यह फर्स्ट वुमेन इलेक्शन कमिश्नर थी। ट्वेंटी 5 ऑफ जनवरी को अवेयरनेस के लिए इलेक्शन डे के रूप में या भारत निर्वाचन दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में यानी प्रेजेंट टाइम में जो ECI चीफ हैं, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं, वह राजीव कुमार जी हैं। अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ ऐप्स और पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जैसे गरुण ऐप, यह भी अवेयरनेस के लिए है, और सी विजिल ऐप, यह भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। और अभी हाल ही में एक इनिशिएटिव अवेयरनेस के लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा स्टार्ट किया गया है, मतदाता जंक्शन। इसके अंदर 15 मिनट का प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो पर चलाया जाएगा, डेली 9:09 PM पर 15 मिनट का प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो पर अवेयरनेस के लिए मतदाता जंक्शन इनिशिएटिव के अंदर चलाया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुंदेलखंड के पहले बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दी है? इसका करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बुंदेलखंड वाला जो हिस्सा है वह काफी ज्यादा पिछड़ा रहता है और यहाँ पर पानी की काफी कमी है। बुंदेलखंड MP और यूपी की जो सीमा है वह MP के साथ लगती है। बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में यहाँ पर ही सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पहले टाइगर रिजर्व की स्थापना की मंजूरी दी गई है। और यह जो टाइगर रिजर्व है वह पन्ना नेशनल पार्क के काफी करीब में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व पहले से हैं, दुधवा, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व।
यह 3 पहले से यहाँ पर थे और 4th नंबर का जो टाइगर रिजर्व है वह बुंदेलखंड के अंदर बनाया जाएगा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने T x2 अवार्ड को भी जीता हुआ है। उत्तर प्रदेश आप सभी को पता है, इसकी जो कैपिटल है वह लखनऊ है और उत्तर प्रदेश को पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है वह 24 जनवरी है। उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस के लिए एक सेंटर बनाया जा रहा है लखनऊ के अंदर। यहाँ पर जो सीएम है वह योगी जी हैं और जो यहाँ गवर्नर है वह आनंदीबेन पटेल जी हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 31 हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा जिले 75 डिस्ट्रिक्ट यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। आइए आगे चलते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका करेक्ट आंसर स्विट्जरलैंड हो जाएगा। स्विट्जरलैंड ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर टॉप किया है। इस रिपोर्ट को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी विपो के द्वारा लॉन्च किया जाता है। इस इंडेक्स के अंदर पहली बार इंडिया की रैंकिंग 14th नंबर पर आई है। इससे पहले पिछली बार इंडिया की जो रैंकिंग थी वह 50 नंबर पर हुआ करती थी। तो चलिए, यह था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा। आप हमारे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। और अभी 2-3 दिनों के बाद आपको यूपी पेट के लिए यूपी स्पेशल क्लास देखने को मिलेगा। आप उसे ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा देखें, वह आपके यूपी पेट एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।